जय हिंद दोस्तों, MGJ क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित माउंटेन मैन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आप लोगों के जीवन में प्रेरणाप्रद होगा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी। पुण्यतिथि 17 अगस्त। जन्म 14 जनवरी 1934। स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने वाले तपस्वी राजा भागीरथ को कौन नहीं जानता। उनके प्रयासों के कारण ही भारत के लोग लाखों साल से माँ गंगा में स्नान, पूजन और आचमन से पवित्र हो रहे हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लगातार किसी सद संकल्प को लेकर काम करता रहे तो उसे भागीरथ ही कहते हैं। ऐसे ही एक आधुनिक भागीरथ थे दशरथ मांझी। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1934 में बिहार के गया प्रखंड स्थित गहलौर घाटी में हुआ था। उनके गांव और शहर के बीच में एक पहाड़ था, जिसे पार करने के लिए 20 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। 1960 ईस्वी में दशरथ मांझी की पत्नी फगुनी देवी गर्भावस्था में पशुओं के लिए पहाड़ से घास काट रही थी कि उसका पैर फिसल गया। दशरथ उसे लेकर शहर के अस्पताल गए, पर दूरी के कारण वह समय पर नहीं पहुंच सके, जिससे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बस बात दशरथ के मन को लग गई। उन्होंने निश्चय किया कि जिस पहाड़ के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मैं उसे काटकर उसके बीच से रास्ता बनाऊंगा, जिससे भविष्य में किसी अन्य बीमार को अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु का ग्रास न बनना पड़े। उस दिन के बाद सुबह होते ही दशरथ औजार लेकर जुट जाते और पहाड़ तोड़ना शुरू कर देते। सुबह से दोपहर होती और फिर शाम पर दशरथ पसीना बहाते रहते। अंधेरा होने पर ही वे घर लौटते। लोग समझते थे कि पत्नी की मृत्यु के कारण इनके मन मस्तिष्क पर चोट लगी है। उन्होंने कई बार दशरथ को समझाना चाहा, पर वे उनके संकल्प को शिथिल नहीं कर सके। अंततः 22 साल के लगातार कठिन परिश्रम के बाद पहाड़ ने हार मान ली। दशरथ की छेनी हथौड़ी के आगे सन 1982 में पहाड़ ने घुटने टेक दिए और पहाड़ ने रास्ता दे दिया। यद्यपि तब तक दशरथ मांझी का यौवन बीत चुका था, पर 20 किलोमीटर की बजाय अब केवल 1 किलोमीटर की पगडंडी से शहर पहुंचना संभव हो गया। तब उनका मजाक उड़ाने वाले लोगों को उनके दृढ़ संकल्प के आगे नतमस्तक होना पड़ा। अब लोग उन्हें साधु बाबा के नाम से बुलाने लगे। दशरथ बाबा इसके बाद भी शांत नहीं बैठे। अब उनकी इच्छा थी कि यह रास्ता पक्का हो जाए, जिससे पैदल की बजाय लोग वाहनों से इस पर चल सके। इससे श्रम और समय की भारी बचत हो सकती थी, पर इसके लिए उन्हें शासन और प्रशासन की जटिलताओं से लड़ना पड़ा। वे एक बार गया से दिल्ली पैदल भी गए, पर सड़क पक्की नहीं हुई। उनके नाम की चर्चा पटना में सत्ता के गलियारों तक पहुंच तो गई, पर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इन्हीं सब समस्याओं से लड़ते हुए दशरथ बाबा बीमार पड़ गए। क्षेत्र में उनके सम्मान को देखते हुए राज्य प्रशासन ने उन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 17 अगस्त 2007 को उन्होंने अंतिम सांस ली। देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। गया रेलवे स्टेशन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी कर्मभूमि गहलौर घाटी में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें भू समाधि दी गई। राज्य शासन ने पद्मश्री के लिए भी उनके नाम की अनुशंसा की। दशरथ मांझी की मृत्यु के बाद बिहार के बच्चों की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ जोड़ा गया है। उसका शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। यह बात दूसरी है कि पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाले इस आधुनिक भागीरथ के संकल्प का मूल्य उनके जीवित रहते प्रशासन नहीं समझा। तो देखिए, दृढ़ निश्चय से कोई भी काम संभव किया जा सकता है, और हर विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को बनाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए और उसी हिसाब से
गतिशीलतापूर्वक सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर सतत अभ्यास करते रहेंगे तो जो कठिनाइयाँ आती है वो भी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है और हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी माउंटेन मैन जो दशरथ मांझी है, उनकी जीवन की सच्ची कहानी। तो आप लोगों ने हमारा इस वीडियो को पूरा देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।